बगावत केस में गिरफ्तार शहबाज गिल को दोबारा पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। पीटीआई रहनुमा का एक बार फिर मेडिकल करवाने का हुक्म। अदालत की पीर तक नई रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। मेडिकल रिपोर्ट से भी अलग रहा है टॉर्चर किया गया। फैसल चौधरी एडवोकेट के दलाइल, शहबाज गिल को दमे का मर्ज है, उनके टेस्ट करवाएं, जज के रिमार्क्स। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल को सेहतमंद करार दे दिया। पीटीआई रहनुमा पर तशद्दुद नहीं हुआ, उनकी तबीयत पुरानी बीमारियों की वजह से ख़राब हुई। रिपोर्ट का मतन, पिम्स हॉस्पिटल की मेडिकल टीम ने मुतफ़क़ा तौर पर डिस्चार्ज करने का फैसला किया। शहबाज गिल की मीडिया रिपोर्ट चीख चीख कर सब कुछ बता रही है। आप लोगों की सांसें खींच रहे हैं, गैर इंसानी सुलूक हो रहा है, जालिम हो तुम लोग, ये वक्त भी गुजर जाएगा। किसी ने कोई जुर्म किया है तो शफाफ ट्रायल करें। शहजाद वसीम का सेनेट में इजहार ख्याल। शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं किया गया, अगर हुआ है तो तहकीकात होंगी। तशद्दुद की तायद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरों की तलाशी लेने वाले कहते हैं वो FIA को जवाब दे नहीं। इनके लीडर्स न्यूट्रल से बार बार अपील कर रहे हैं। शेरी रहमान का सेनेट में जवाब। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरखास्त पर सवाल। चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने इल्तिवा मांग लिया। एक बड़ी सियासी जमात पार्लियामेंट से बाहर है। PTI को कहा था असेंबली जाकर अपना किरदार अदा करें। असेंबली में मौजूद अरकान जाती फ़ायदे के लिए कानून साजी कर रहे हैं। अदालत सियासी मामलात में मुदाखलत से गुरेज करेगी। अदालत गैर मामूली हालात में केस सुनकर मज़े नहीं ले रही। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। PTI ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात में पेशरफ्त। FIA का इमरान खान और असद उमर को दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। ताउन न करने की सूरत में वारंट जारी किए जाएंगे। PTI को फंडिंग करने वाली मजीद 5 कंपनीज का सुराग मिल गया। 5 कंपनीज का इलेक्शन कमीशन और FBR के गोशवारों में जिक्र नहीं। ये कंपनियां अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा में बनाई गई। हुक्म। PTCL के ट्रांसमिशन नेटवर्क में तकनीकी खराबी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। ऑप्टिकल फाइबर का ट्रांसमिशन नेटवर्क एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ता है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, अटक, पेशावर, मर्दान में इंटरनेट सर्विस मुतासर। ऑप्टिक फाइबर में खराबी। PTA की तहकीकात जारी। PTCL के सारिफीन के लिए सर्विसेज जल्द बहाल हो जाएंगी। तर्जुमान वफाकी वजीर अमीनुल हक की नेटवर्क की खराबी दूर करने की हिदायत। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए कोशां। इस मकसद को हासिल करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल में ला रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के बाज़ हिस्सों में दोबारा पोलियो के केसेस रिपोर्ट हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत कादिर पटेल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद। मिफ्ताह इस्माइल IMF के तर्जुमान, इनसे परचून फरोश भी महफूज नहीं। शहबाज शरीफ बेबस तरीन वज़ीर आज़म हैं। इनकी अपनी पार्टी MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी इन्हें आंख दिखा रही है। तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग केस इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शेख रशीद। कराची और हैदराबाद में लिसानी बुनियाद पर हल्का बंदियां की गईं। सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट साजिश करके चुराया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और रियासत से दरखास्त है मुहाजिरों को दुरुस्त गिना जाए। सवाल करता हूं अपने हक का जायज मुकदमा कहां लेकर जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। सईद गनी ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम चलाने के लिए वजारत से इस्तीफा दिया है वजीर मेहनत सिंह।
जमील अहमद 5 वर्ष के लिए गवर्नर स्टेट बैंक तैनात, नोटिफिकेशन जारी। जमील अहमद को वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर तैनात किया गया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब की हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी मैनेजमेंट मॉडल अपनाने की मंजूरी। इमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर अलग शोबा करार देने की तजवीज़। इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर्स को खुसूसी अलाउंस देने के फैसले की तौसीक। वज़ीराबाद में 400 बेड्स का नया हॉस्पिटल भी बनाएंगे, चौधरी परवेज़ इलाही। कराची में डूबने वाले अफराद की तलाश के लिए दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन। घर के सरबराह और एक बच्चे की लाश निकाल ली गई, तादाद 4 हो गई। 3 अफराद अब भी लापता, रेस्क्यू टीम की जानिब से तलाश जारी। बुध की रात हैदराबाद जाते हुए कार में सवार 7 अफराद डूब गए थे। कोरोना मजीद 4 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वायरस से मजीद 510 अफराद मुतासर। मुस्बत केसेस की शरह 2.8% रिकॉर्ड। यूक्रेनी सदर का रूसी फोर्सेस के इनखला तक अमन मुआहिदा न करने का ऐलान। रूस हमारी सरजमीन छोड़े फिर अमन पर बात होगी, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में भी नीदरलैंड्स को शिकस्त दे दी। 187 रन का हदफ 34वें ओवर में ही हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज भी शाहीनों के नाम। पीसीबी का आजम खान और कासिम अकरम को कैरेबियन प्रीमियर लीग में शिरकत का एनओसी देने से इनकार। नौजवान प्लेयर्स मुस्तकबिल के प्लान्स का हिस्सा, डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को तरजीह दें, पीसीबी का मौक़िफ़। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को सीपीएल के लिए एनओसी जारी। कतर फुटबॉल वर्ल्ड कप की टिकट बुकिंग वेबसाइट से इसराइल का नाम निकाल दिया गया। इसराइली शहरियों को टिकटों के हसूल के लिए अपना ताल्लुक मकबूजा फ़लस्तीन से बताना होगा। इसराइल का नाम निकाले जाने पर अरब मुल्कों के फैंस खुश। सिंसिनाटी टेनिस टूर्नामेंट के दिलचस्प मुकाबले जारी। अमरीकी खिलाड़ी जेसिका पेग ने इंग्लिश शरीफ एमा रेडोक को शिकस्त दे दी। मैच का स्कोर 7-5 और 6-4 रहा। बेल्जियम मोटर रैली में खतरनाक ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान। मेजबान मुल्क के ऑथरी ने सबको पीछे छोड़ते हुए सबकत हासिल कर ली। फिनलैंड के कैलरोन का दूसरा नंबर, बरतानवी खिलाड़ी एल्फिन एवंस की तीसरी पोजीशन।